अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम पाकिस्तान एयरफोर्स के तमाम सेंटर में पाकिस्तान में जो भी टेस्ट आया है, जैसे कि जीडी पायलट, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयर डिफेंस, एएनएसटी, लॉजिस्टिक ब्रांच, उसका एक्सपीरियंस आज की वीडियो के अंदर हम शेयर करेंगे। कुछ एमसीक्यूज हमें मिले हैं फिज़िक्स के और उसके अलावा मैथ के टॉपिक्स वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। और उसके अलावा इंग्लिश कहाँ से आ रहा है और फिज़िक्स का आपको जो क्वेश्चन है उससे अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट जो है ना, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ एम्पेयर लॉ फॉर्मूला। आपको पता है जी, एम्पेयर जो है वो किसका यूनिट है, वो इलेक्ट्रिकल करंट का यूनिट है। तो करंट के यूनिट जो है ना, जो आपने फिज़िक्स के अंदर यूनिट्स होते हैं उसको करना है। उसके अलावा यहाँ पर उसके फॉर्मूलाज को देख लीजिएगा कि किस तरह जो यूनिट होता है वो बनता है। जैसे क्यू चार्ज है और टी हमारे पास यहाँ पर एम्पेयर लॉ फार्मूला अगर हम देखें तो ये आपके पास एम्पेयर लॉ फार्मूला वो शो हो रहा है, जहाँ पर बी जो है वो मैग्नेटिक इलेक्ट्रो फील्ड की स्ट्रेंथ है उसको शो करता है। यहाँ पर ये आपको फार्मूला है, इसको याद रखना है। उसके अलावा बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। आई यहाँ पर जो करंट क्लोज सर्किट के अंदर मूव कर रहा है वो है, और पार्शल एल जो है वो रेडियस है। और उसी तरह हमारे पास ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को मेंशन करता है। उसके बाद इज़ वर्क डन, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कि इन अ क्लोज पाथ ज़ीरो। तो क्या किसी भी क्लोज पाथ के अंदर जो वर्क किया जाता है वो ज़ीरो होता है? तो यस, किस वजह से होता है? फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। यहाँ पर हम आपको पिक्चर दिखा देते हैं जिसके अंदर तमाम जो ये एक ग्रेविटी की तरह हमारे पास ये वर्क हो रहा है वो ज़ीरो है, क्योंकि ये सारे डाउनवर्ड हैं। तो इसलिए हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स जो होती है वो ग्रेविटी होती है। और वो हर एक चीज़ को, ये नहीं है कि किसी को लेफ़्ट या राइट की तरफ करेगी, वो हमेशा ही उसको डाउनवर्ड की तरफ ही अट्रैक्ट करेगी। और नेक्स्ट वाला जी, आर टार्क एंड एनर्जी द सेम। अब यहाँ पर अगर तो यूनिट्स की बात करें तो ये सेम है, एनर्जी का यूनिट भी सेम होता है आर टार्क के साथ, क्योंकि ये जूल है, न्यूटन पर मीटर है, न्यूटन मीटर है। लेकिन अगर हम इसकी फ़िज़िकल अगर प्रॉपर्टी को देखें तो टॉर्क जो है वो हमारे पास एक रोटेशनल फोर्स आ जाती है, जबकि एनर्जी जो है वो इज़ अ कैपेसिटी टू डू वर्क होता है। ये हमारे पास फिजिकल इसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर हम यूनिट्स की बात करें तो यहाँ पर जो टार्क होता है वो भी यूनिट होता है न्यूटन मीटर, और एनर्जी भी जूल। तो जूल भी न्यूटन मीटर के ही इक्वल होता है, तो ये यूनिट्स के हिसाब से इक्वल है। तो आपको ये क्वेश्चन इस तरह भी आता होता है कि 2-3 क्वांटिटीज़ दे दिए जाती हैं और पूछा जाता है कि इनमें से कौन से यूनिट्स जो है ना वो एक दूसरे के इक्वल है। टार्क और एनर्जी है, टार्क और वर्क है, टार्क और फोर्स, इस तरह के जो है ना वो कुछ पूछते हैं। व्हाट इज़ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? जैसे कि वो कहते हैं कि व्हेन हीट कन्वेक्शन इज़ अ हीट ट्रांसफ़र इन द फ्लूइड्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड्स पार्टिकल्स। इसका मतलब ये है कि जब वाटर जो है वो बॉयल होता है तो उसको हम कन्वेक्शन ही कहते हैं, बॉइलिंग ऑफ द वाटर, क्योंकि उसमें ये होता है कि एक हीट मिलती है, हीट के बाद वो क्या करता है, वो अपवर्ड की तरफ जाता है क्योंकि वो लेस डेंस हो जाता है, और उसके बाद जब कूल डाउन होता है तो वो वापस आ जाता है। तो इस तरह एक राउंड अबाउट जो है ना वो एक सर्कल सा, कन्वेक्शन का एक सर्कल बन जाता है। और इसका ऑपोजिट जो साइड होती है वो कंडक्शन होती है। कंडक्शन की एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आप कोई भी लोहे की चीज़ आग के ऊपर गर्म कर रहे हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता जिस साइड पे आपने लोहे से पकड़ा हुआ है वहाँ पर हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये भी कंडक्शन का प्रोसेस होता है। और ये हमारे पास जो है ना वो कंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद जी, व्हेन वर्क इज़ डन मैक्सिमम। वर्क कब मैक्सिमम होता है? जब फोर्स होती है पैरेलल टू द मोशन। अब इसमें वो पूछता है कि मिनिमम कब होता है? मिनिमम तब होता है वो जब उसके परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पर हमारे पास ये एक पूरे जो 2 कंडीशंस हैं उनकी, इसके बारे में क्वेश्चन 2-3 दफ़ा पूछा गया है, तो ये आपने लाजमी याद रखना है। जिसमें वो पूछता है कि वर्क डन इज़ मैक्सिमम, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला है हमारे पास, वर्क डन इज़ मैक्सिमम व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर इस सेम डायरेक्शन में WF ये आपने याद रखना है। वर्क डन इज़ मिनिमम व्हेन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसके बाद ये हीट इज़ द फॉर्म ऑफ, हीट किसकी जो है ना वो फॉर्म है वो आपने बतानी है यहाँ पर। तो ये है जी एक एनर्जी की फॉर्म ही है, इसका आंसर एनर्जी होगा। लेकिन टोटल जो एक करीब पूरा एक आंसर बनता है उसको हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। इट इज़ द एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन ऑब्जेक्ट्स आर सिस्टम्स ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। जैसे कि आप एक स्पून को गर्म चाय के अंदर रख देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जो उसका हैंडल होता है वो भी गर्म होना स्टार्ट कर देता है। तो ये भी एनर्जी की। अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन। तो जो वैसे उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो बहुत फेमस है, E = mc², लेकिन उनको इस वजह से जो है ना वो नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया था, उनको दिया गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की वजह से। वो आप पढ़िएगा, ये एक पूरी डिटेल थ्योरी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इन फिजिक्स इन 1921। ठीक है,
इसमें बिग बैंग थ्योरी के भी जो है ना वो कुछ ना कुछ प्रूफ मिलते हैं। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज़ ऑफन कंसीडर्ड ज़ीरो एट, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो ज़ीरो कहाँ पर होती है, वो इन्फिनिटी पे होती है। यहाँ पर ये उसकी एक स्टेटमेंट है, दिस कन्वेंशन इज़ यूज्ड फॉर द बोथ ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दोनों की वजह से ज़ीरो हो जाती है। डायप्टर इज़ द यूनिट ऑफ ये ऑप्टिकल पावर है, और यहाँ पर उसका एक फॉर्मूला जो कि एक दफ़ा ये पूछा गया था, इसका एक फॉर्मूला जिसमें 1/f है डायप्टर का, और f से मुराद फोकल लेंथ इन मीटर्स है। व्हाट इज़ एमीटर बहुत दफ़ा पूछा गया, तो जो भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जैसे कि जनरेटर का क्या काम होता है, एमीटर का क्या काम होता है, तो यूनिट्स और इस तरह के कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस जो है ना वो हमारे पास, उनको आपने याद करना है। एन इंस्ट्रूमेंट दैट यूज टू मैयर द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, तो सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को जो हम मैयर करते हैं वो एमीटर होता है। बैटरी का क्या काम होता है, इस तरह के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब अगर हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में बता दूं। अभी मैंने मैथ के आपको टॉपिक्स बताने और इंग्लिश के बताने जो कि आए हुए हैं, ये फिजिक्स था। अब वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक के दो तरह से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक तो ये कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, साथ में PDF नोट्स हैं, और कोई तकरीबन मॉक टेस्ट हैं आपके पास, तो आप वो भी अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सिर्फ PDF नोट्स ले सकते हैं। उसकी प्राइस हमने बहुत कम रखी हुई है। अगर आपने हमसे कांटेक्ट करना है, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, वहाँ आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जी हमारे पास अगर मैथ के टॉपिक्स की बात करें जो कि स्टूडेंट्स बता रहे हैं जी, मैट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेंट्स, डेरिवेशन ऑफ जो है ना ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री वगैरह, इनसे आए हैं। कॉनिक लाइन एंड टेजेंट, और उसके अलावा साथ में ये चैप्टर के नाम सेकंड ईयर में से कौन कौन से और फर्स्ट ईयर में से कौन कौन से। अगर हम बात करें जी इंग्लिश की, तो इंग्लिश के जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को आ रहे हैं वो आ रहे हैं जी सिनोनियम और प्लस एंटोनियम, ठीक है। एक तो ये आ रहे हैं और साथ में आ रहे हैं उनको प्रेपोजिशंस। तो ये जो पार्ट है ना दो, ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें अगर आपने इसको याद करना है तो 1000 MCQs वाली फ़ाइल होती है जो कि हमारे पास अवेलेबल है इंग्लिश की। उसमें से ये सारे के सारे रिपीट होते हैं, ये 100% गारंटी है, ठीक है। ये सारे उसी में से रिपीट होंगे। तो ये हमारे पास इंग्लिश का सिनोनिम एंटोनियम्स आ गया। मैथ के पोर्शंस को हमने आपको बता दिया, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको एज इट जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स आके लिख के दे रहे हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। और वर्बल नॉन वर्बल का जो कम्बिनेशन था वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।